नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार। आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। हमारी जो क्लास है ये कंप्यूटर बेस्ड क्लास है और एमएस वर्ड की क्लास चल रही थी और एमएस वर्ड में हमने होम टेब जो चल रहा है उसकी दो कुछ क्लासें आ चुकी है। अब आज हम जो जिसकी चर्चा करेंगे वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ के एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ होता क्या है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में डेटा टाइप कर रहे हो, अब आप कंटिन्यू डेटा टाइप करते जा रहे हो तो वो एक ही पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ कब बनेगा? जब आप एंटर की प्रेस कर देते हो तो एक पैराग्राफ बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर है, अब आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? डेटा टाइप कर रहे हो, करते जा रहे हो। ये आपके पास में कीबोर्ड है। कीबोर्ड में आपने क्या किया? एंटर की जैसे प्रेस की तो कर्सर फिर नीचे चला जाएगा और फिर डेटा टाइप होगा। तो पैराग्राफ कब माना जाएगा? जब आप एंटर की प्रेस करोगे। अब यहाँ पर देखो, एक पैराग्राफ ये, एक पैराग्राफ ये दो पैराग्राफ हो गए। तो पैराग्राफ का जो निर्माण है, पैराग्राफ कैसे बनेगा? एंटर की दबाने से ही एक पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं पैराग्राफ में बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम क्या लिखेंगे? फाइल में टाइप किए गए डाटा को, फाइल में टाइप किए गए डाटा को बुलेट्स एंड नंबरिंग का फॉर्मेट, बुलेट्स एंड नंबरिंग का फॉर्मेट दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कंप्यूटर में आपने डेटा टाइप किया है। अब आप डेटा लिख तो रहे हो, ऐसे टाइप कर दिया आपने, चलो भाई डाटा। अब आप ये जो डेटा है उसको आप नंबर के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, बुलेट्स के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप दिखा रहे हो, जैसे लाइन 1 2 3 4, इस तरह से भी दिखा सकते हो, या फिर पैराग्राफ को भी दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में दो पैराग्राफ टाइप किए, फिर ये एक, फिर एंटर की प्रेस किया और फिर ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर एक और दो, फिर कोई तीसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये तीन पैराग्राफ हो गए। आप इनको बुलेट्स के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, ऐसे बुलेट्स बुलेट्स पॉइंट बना सकते हो। ऐसे अलग अलग स्टाइल आती है बुलेट्स की, वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो बुलेट्स के फॉर्मेट में रहे। इसके बाद में बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्या होता है? फाइल में डाटा को रखने की दिशा, अलाइनमेंट कहलाती है। अलाइनमेंट कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब अलाइनमेंट अलग अलग होता है। जैसे ये अलाइनमेंट आपने दिया है और आपने अगर राइट अलाइनमेंट कर रखा है तो ये राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। इसकी शॉर्टकट की क्या है राइट अलाइनमेंट की? कंट्रोल प्लस आर, ये इसकी शॉर्टकट की है। डेटा अगर आपने लेफ्ट कर रखा है, अलाइनमेंट अगर आपने लेफ्ट कर रखा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अलाइनमेंट आता है वो आता है आपका सेंटर अलाइनमेंट। मान लीजिए ये आपने डेटा का अलाइनमेंट सेंटर में कर रखा है तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ये है सेंटर अलाइनमेंट और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। ये याद रखना, ये सेंटर की अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। इसके बाद में एक अलाइनमेंट आता है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई में क्या होता है, कोई भी डेटा सेंटर में रहेगा इस तरह से, लेकिन उसका अलाइनमेंट आगे से और पीछे से वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में होंगे इस तरह से। तो देखो दिख तो रहा है सेंटर की तरह। देखो पहले लिखो जस्टिफाई,
इसको बोला जाता है जस्टिफाई, और जस्टिफाई अलाइनमेंट बोल सकते हैं हम इसको, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। ये इसकी शॉर्टकट की है। अब जस्टिफाई में और सेंटर में क्या फर्क है? देखो सेंटर में डेटा सेंटर में तो रहेगा, लेकिन जो लाइन है, जो आपने डेटा लिख रखा है, जो सेंटेंस लिख रखा है, वो आगे से पीछे से एक सीक्वेंस में नहीं रहेंगे। कोई लाइन मान लीजिए आगे से तो सीक्वेंस में रहेगी, पीछे से यहाँ तक चली गई, कोई लाइन यहाँ तक जा रही है, कोई लाइन यहाँ तक जा रही है, तो ये सेंटर में तो है लेकिन अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में क्या होगा, जो लाइन है, जो डेटा है, जो आपने फाइल में टाइप किया है, वो आगे से और पीछे से बिल्कुल एक सीक्वेंस में होंगे, उसी को बोला जाता है जस्टिफाई। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोर्ट। सोर्ट का मतलब होता है कर्म। सोर्ट, कर्म नहीं, कर्म, लगातार, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, कर्म। अब कर्म दो तरीके से, सोर्ट दो तरीके से होता है। एक तो होता है असेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं आरोही कर्म, आरोही कर्म, आरोही कर्म, आरोही कर्म ये असेंडिंग है, जैसे बढ़ता हुआ कर्म A to Z। दूसरा जो इसका फॉर्मेट आता है वो आता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग को बोलेंगे अवरोही कर्म, अवरोही कर्म। ये जो आता है इसको बोला, ये जो डिसेंडिंग फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, छोटे से बड़े से छोटे की ओर। अब जैसे गिन आपने काउंट कर रखा है, अब आपने असेंडिंग के फॉर्मेट में रखना है डेटा, तो कैसे आएगा असेंडिंग में फॉर्मेट में? 1 2 3 4 इस तरह से, यानी A B C D। और डिसेंडिंग के फॉर्मेट में कैसा आएगा? डिसेंडिंग में फॉर्मेट जैसे 4 3 2 1। और अगर आपने ABCD में काउंट कर रखा है तो D C B A, इस तरह के फॉर्मेट में डाटा आएगा। इसके बाद में आता है इंक्रीज इंडेंट, डिसेंडिंग, सॉरी, डिसेंडिंग फॉर्मेट, थोड़ा सा डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जो है Z to A, और ये कैसा हो जाएगा? आरोही क्रम में A to Z। इसके बाद में आता है हमारे सामने इंडेंट, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट, इसमें क्या लिखना है इस ऑप्शन से? अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M, Ctrl+M। इस ऑप्शन से डाटा को स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिक्रीज इंडेंट, पांचवा पॉइंट है, दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा। डिक्रीज इंडेंट, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। इसमें क्या होगा? इससे डाटा को स्टेप बाय स्टेप पीछे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ, देखो इंडेंट को क्या है। अच्छा, ये तो समझ में आएगा, अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। डिसेंडिंग और ये समझ में आ गया होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्मेट में डेटा आप सेट कर सकते हो। इसके बाद में आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। देखो इसको समझो, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कोई मॉनिटर है, अब आप डेटा टाइप कर रहे हो, और आपने यहाँ पर लिखा था। अब आप चाहते हो कि ये डेटा स्टेप बाय स्टेप आगे चले ऐसे, भैया राइट में आ जाए,
तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज करोगे जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। डेटा को यहाँ रखो, कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करते जाओ, डेटा आगे की ओर खिसकता जाएगा, आगे की ओर इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि डेटा आपने यहाँ पहुंचा दिया, अब आप चाहते हो कि डेटा वापस आए पीछे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज इंडेंट का यूज करना पड़ेगा। तो डेटा को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना, डेटा को स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाना, इसी को बोला जाता है। आगे ले जाने को तो बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट और पीछे ले जाने को बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।